स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश भर में बारिश के बाद जिस तरह के हालात बने हैं उनकी तस्वीरें हमने इस उम्मीद के साथ आप लोगों तक पहुंचाना शुरू की ताकि जहां कहीं भी ज़रूरत हो वहां की बात, वहां की खबर जिम्मेदार आंखें देखें, जिम्मेदार कान सुने और वहां राहत पहुंचे। हालांकि हर राज्य में अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। सीएम खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मॉनिटर कर रहे हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मॉनिटर कर रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान मॉनिटर कर रहे हैं और इसी तरह नायब सिंह सैनी हरियाणा में मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां सुधरने की दिशा में आगे बढ़ती दिख नहीं रही हैं। और इस बीच देश के कुछ शहरों की हालत तो ऐसी हो गई है कि वेटिकन में और माफ कीजिएगा वेनिस में और उन शहरों में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। कहीं नावें बह रही हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कुछ जगहों पर इंसान भी बह गए जिन्हें बचाने की पुरजोर कोशिशें हुई, उनमें से कईयों को हम नहीं भी बचा पाए। ऐसे में क्या हालात हैं, कहां पर किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बार फिर जिम्मेदार कानों तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश के तहत आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं मैं पंच लाइन में, और मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको शाहबाद लिए चलता हूं। अनिल भार्गव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाहबाद में थोड़ी राहत जरूर अब आसमान की तरफ से मिली है, लेकिन अब तक जो आसमान कर चुका है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे अनिल? जी स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षेत्र में बारिश का कोई नियमित समय नहीं है। कभी भी बारिश का मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है। दिन में कई बार यहाँ पर धूप खिलती है, तो कई बार आसमान में बादल आते हैं, तो कई बार उमस और गर्मी का असर बनता है। तो यहाँ पर मौसम को लेकर कहीं ना कहीं बदलाव दिन भर में कई बार देखने को मिलता है। तो लोगों की दिनचर्या पर भी काफी असर देखने को मिलता है। और जब क्षेत्र में उमस और बारिश का जब कहीं ना कहीं बदलाव देखा जाता है, तो लोगों के काम धंधे पर भी असर देखने को मिलता है। इस समय मैं शाहबाद कस्बे के एसबीआई बैंक के चौराहे पर मौजूद हूँ और इस समय अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं धूप खिली हुई है, और अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी और कहीं ना कहीं क्षेत्र में अभी उमस और गर्मी का माहौल देखा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की दिनचर्या पर और स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए यहाँ के खेती किसानी को लेकर, तो कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे किस तरीके का माहौल है। सर, आपका क्या कहना चाहोगे? हमारा ये कहना है कि कभी तो यहाँ अधिक बरसात हो जाती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी पर सर्दी ठंडा मौसम हो जाता है। बरसात में काफी असर हो रहा है। उड़द जैसी फसल, तिल्ली है, मूंग है और सोयाबीन है, ये तो अधिकांश नष्ट ही हो चुके हैं। अधिक वर्षा हो रही है, कभी धूप कभी मौसम, स्वास्थ्य में भी बहुत सारा गिरावट हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे सर? गर्मी, ये बरसात के ज्यादा की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, हॉस्पिटल में भरे हुए हैं, ना इलाज हो पा रहा है सही ढंग से, और डॉक्टर भी नहीं। अगर चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो किस तरीके के स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं शाहबाद क्षेत्र में? व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, टाइम से कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता, डॉक्टर भी नहीं बैठते और जांच भी नहीं होती। सर, बारिश को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बारिश का यहाँ कितना असर देखा जा रहा है, कितना नफा और नुकसान है क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है, जिससे व्यापारी किसान सभी लोग बहुत आहत हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को उचित मुआवजे की कई बार मांग की जा चुकी है और उसमें सर्वे भी हो रहा है। देखो उसका क्या होता है। रही अगर अपन चिकित्सा की ओर देखें तो चिकित्सा का ढांचा भी इतना बेकार चल रहा है कि केवल 1 और 2 डॉक्टरों के हवाले पर डे 300 और 400 की ओपीडी हॉस्पिटलों में देखने को मिल रही है। एक डॉक्टर वो बैठता है, लाइनें लगी हुई हैं। आप अगर चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल के अंदर अगर जो टेस्ट होते हैं उसमें जाए तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि आप सुबह लगते हैं तो दिन तक आपका नंबर नहीं आता। अगर क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी रहता है, कभी उमस और गर्मी बढ़ती है, तो ऐसे में किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं? किस तरीके के लोगों की खेती किसानी को बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए, दुकानदारी की बात की जाए, तो क्या असर देखा जा रहा है? व्यापार तो एकदम से धीमा पड़ा हुआ है, क्योंकि किसान ने बारिश की मार झेलकर परेशान हो चुका है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कहीं ना कहीं कृषि विभाग उसको लेकर मुआयना कर रहा है और मुआवजा दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बस्तियों में पूर्व में बारिश हुई थी तो जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली थी, सड़कें उखड़ गई, पुलियां टूट गई थी। तो इसको लेकर क्या स्थिति शाहबाद क्षेत्र में बनी हुई है? देखिए, अतिवृष्टि के कारण कई सारी पुलियां हैं वो टूट चुकी हैं, सड़कें उखड़ चुकी हैं।
अब समय रहते कई लोगों को जो अतिवृष्टि होती है उससे बस्तियों में पानी भर जाता है। पिछले समय देखने को मिला कि सर्पदंश से भी 3 लोगों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा भराव होता है पानी का, उनको लेकर किसी प्रकार की कोई योजना लेके आए। अभी क्षेत्र में शाहबाद कस्बे की बात की जाए तो चारों तरफ से पहाड़ियों से ये कस्बा घिरा हुआ है, और जब तेज बारिश होती है तो भूस्खलन जैसी समस्या होती है, और कई ब्रह्मपुरी मोहल्ला है, अन्य बस्तियां हैं, तो उनमें जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लगातार बारिश आ रही है। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो हाईवे पर आप देखो तो एक साइड से पूरा का पूरा रास्ता बंद है। हमारा जो क्षेत्र है वो एक तरीके से मानसून टूरिज्म के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर मानसून के समय कई दार्शनिक स्थल है, पर्यटन काफी आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हाईवे की दुर्दशा हो रही है, एक तरफ से काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो चुका है, पूरा रास्ता बंद हो चुका है, राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि समय रहते ये जो हाईवे की इस पे बाउंड्री वॉल बनाई जाए, जैसे अपन और कई पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं कि बाउंड्री वॉल बनाते हैं ताकि भूस्खलन रोका जा सके। लेकिन अभी तक से इस प्रकार से किसी प्रकार की कवायद चालू नहीं हुई है। अगर यहाँ की सफाई व्यवस्था की बात की जाए, क्षेत्र में किस तरीके की सफाई व्यवस्था है? सफाई के नाम पर जीरो है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कहीं कोई सफाई देखने को नहीं मिलती। दुर्गंध इतनी आती है कि क्षेत्र में जो लोग बाग निकलते हैं वो अपने नाक पर कपड़ा रखकर निकलते हैं। नालियों की सफाई महीने में एक बार हो जाए तो हो जाए। बाजार में फिर भी आप कहीं बारिश से जो है सफाई हो जाती है, तेज बारिश के चक्कर। लेकिन जो इसका पोश इलाका है, जो सिविल लाइन है, उसमें महीने में 2 महीने में एक बार भी झाड़ू नहीं लगती। आप क्या कहना चाहोगे, क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं, बारिश की बात की जाए या मौसम की बात की जाए, या ठीक है अनिल, मैं आपको मैं रोकना चाहूंगा। लखनऊ का यहाँ पर रुख करेंगे। सहयोगी जय त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जय, बहुत उचित बात तो नहीं है कहने की, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो जैसे जीएसटी हमारे लिए राहत लेकर आ रही है, हैप्पी दिवाली, लेकिन जिस तरह से बारिश चल रही है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उस राहत को भी मतलब हर एंजॉय करने वाला सोच रहा होगा कि मैं कार खरीदूं या घर सुधरवा लूं, या फिर ये जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लूं। बिल्कुल स्वप्निल जी, जिस तरीके से आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लोगों में खुशियां नजर आ रही। और लोगों से अगर बात किया जाए तो आज भी हमने कई लोगों से बात किया तो उनका तो ये कहना था कि जीएसटी तो बाद में है, पहले जो ये बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं पर ध्यान देना चाहिए। उनकर ध्यान दें कि किस तरीके से उन पर बचत कराया जाए, उनके जो मकान ढह गए हैं उनका मकान कैसे बन सके, और जहां जहां पर बाढ़ में लोगों को परेशानियां हुई या नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन लोगों का मानना है कि जीएसटी से कहीं ना कहीं लोग लाभ मिलेगा आने वाले समय में। अगर हम चाहे व्यापारियों की बात करें, आम जनता की बात करें, जिस तरह के स्लैब बनाए गए, 4 से 2 स्लैब हो गए, उस स्लैब से भी लोगों को लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो राजधानी में है, और राजधानी लखनऊ के लोगों की अगर बात करें तो वो सारी चीजों की बात करें, चाहे राजनीतिक गर्माहट की बात करें, चाहे मौसम की गर्माहट की बात करें, सबका मजा लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर जिस तरीके 2 दिन पहले बारिश थी उसके बाद से अगर बात करें तो अब वर्तमान स्थिति ये है कि अब धूप निकल रही, लेकिन ये धूप नुकसानदायक है, क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई, बारिश के बाद अब जो ये धूप निकल रही, ये कहीं ना कहीं बीमारियों का आवागमन लेकर आने वाली है, और उससे लोग बीमार होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। स्वप्निल जी, आपको बता दें कि जिस तरीके हालात अगर राजधानी लखनऊ के आसपास की अगर हम बात करें तो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, पर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा जय, जिस तरह के दिल्ली में हालात हैं, दिल्ली से सटे एनसीआर में हालात हैं, यमुना जिस तरह से मतलब हमने तो कई इलाकों को पहली बार इतना जलमग्न देखा है जैसे वेनिस हो। बिल्कुल स्वप्निल जी, अगर जिस तरीके का हालात है, आप देखिए दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद आसपास के इलाकों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बारिश है, लोग जलमग्न नजर आ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लोग त्राई कर रहे हैं, लोग अपने घरों से बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग जीवन अपना गुजारने के लिए एक घर में कहीं ना कहीं अपना जीवन बिताने के लिए अपने परिवार के साथ, ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस बारिश में लोगों को बिखरना पड़ता, अपने घर को छोड़ना पड़ता, एक बड़ा दर्द होता है। लेकिन ये है कि जिस तरह के हालात है, उस हालात का
सामना तो करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में हर चीज की बात की जाती है, हर चीज को लेकर अगर चर्चा की जाती, लेकिन इस बाढ़ पीड़ित लोगों को लेकर और इस बाढ़ से किस तरीके से जो लड़ा जा सके, इसके लिए तैयारियों की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं नहीं होती हुई नजर आती। मंत्री लोग चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, उसके बाद निर्देश देते हैं, और जब निर्देश की बात आती है तो जमी की बात करें तो जो आला अधिकारी हैं वो वहां जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, जो टीम गठित होती वो जाती, फोटो खिंचवाती, लेकिन जो काम करना चाहिए, जो हकीकत में जो लोगों की मदद चाहिए, वो मदद नहीं होती और केवल कागजी कार्रवाई होती, कानूनी सब प्रक्रिया हो जाती और लोगों को दिखा दिया जाता है कि हम इस बाढ़ पीड़ित में कितने लोगों की मदद की, किस तरीके से लोग परेशान थे, लेकिन हालात ये है कि जरा सी अगर बारिश होती है तो उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से पोल खुल जाती, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करें, चाहे किसी तरीके से बात किया जाए। स्वप्निल जी, पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ नजर आता कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो अधिकारी पलीता लगाते ये तो हर राज्य की कहानी है, ये लगभग हर राज्य की कहानी है। और मैं तो अधिकारियों को अब ये मान चुका हूं कि कुंभकर्ण तो फिर भी जब सोने जाता था तो वो जानता था कि कोई ना कोई मुझे उठा लेगा, और वो उठना भी चाहता था। लेकिन पता नहीं ये किस तरह के कुंभकर्ण है जो उठना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जिसको वो फेस कर रहे हैं, ये हर साल होता है, बार बार होता है। इनको सैलरी आ रही है, ये उससे में खुश हैं, और ठीक है आप अपने इमारतों में बैठे हैं, लेकिन जिन सरकारी इमारतों की चूलें हिली हुई हैं, जहां प्लास्टर गिर रहा है, वहां पर भी तो अधिकारी डरे हुए हैं, कम से कम उनका तो होश लें। लेकिन जय, मैं आगे आपके पास आने की कोशिश करूंगा। सहयोगी करण तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। एक राजधानी से निकलकर दूसरी राजधानी का मैं सफर कर रहा हूं, और करण छतरी लगाकर रखें, इसका मतलब जब मैं स्टूडियो में घुसा तो बाहर बारिश चालू हो गई। जी देखिए स्वप्निल की जो राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में है जो तो समय समय पे जो है मौसम अपना रुख बदल रहा है। तो कभी दिन में जहां आज धूप देखने को मिल रही थी, तो अब शाम जैसे जैसे होने लगी है तो वैसे वैसे बारिश का दौर शुरू हो गया है। देखिए मौसम विभाग के जो प्रदेश के निदेशक हैं राधेश्याम शर्मा, उन्होंने बताया कि एक जो नया परिसंचरण तंत्र बना है, उस परिसंचरण तंत्र के बनने के कारण है जो राजधानी जयपुर है और इसके आसपास के जो इलाके के साथ ही पूरी राजस्थान के कुछ इलाके हैं उसमें बारिश का दौर है जो जारी रहेगा, जिसके बाद आज जो बारिश का दौर है वो शुरू हो गया। अगर राजस्थान में मानसून की बात की जाए तो राजस्थान में मानसून में अभी तक करीब 67% से जो अधिक है जो बारिश हो चुकी है, जिसके अंतर्गत इस सीजन में प्रदेश में कुल 633.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 67% ज़्यादा है। क्योंकि देखिए सामान्यतः अब तक की बात की जाए तो सामान्य में अब तक 380 मिलीमीटर जो बारिश है वो दर्ज होनी थी, लेकिन इस बार जो बारिश का आंकड़ा है वो बारिश का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 67% ज़्यादा बारिश जो है राजस्थान में दर्ज की गई है। देखिए जो मौसम विभाग ने अभी हाल ही में एक अपडेट जारी करा है, उस अपडेट के अनुसार जो है पूर्वी भारत के ऊपर एक वेलमार्क लो प्रेशर बना है, वो कमज़ोर हो रहा है। उसके कम दबाव के क्षेत्र के ऊपर से वो छत्तीसगढ़ होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है उस लो प्रेशर के कारण जो है एक बार फिर प्रदेश में जो मानसून है जो सक्रिय हुआ है, और सक्रिय होने के बाद जो है वो आज बारिश का दौर दोबारा शुरू हुआ है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश का दौर है वो एक बार फिर दोबारा से शुरू हो गया है। सड़कों पे पानी बढ़ना भी जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि बारिश होने से जो वाहन चालक है, जो टू व्हीलर चालक होते हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए राजधानी जयपुर की अगर सड़कों की बात की जाए तो राजधानी की ज़्यादातर सड़कें जो हैं पिछले अगर 3 से 4 दिन की बात करें तो पिछले 3-4 दिन में हुई अच्छी बारिश के बाद राजधानी की ज़्यादातर सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई, कई जो रास्ते हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि देखिए बीच में कुछ 3 से 7 से 8 दिन जो है बारिश जो रुक गई थी, और उस दौरान में जो है सड़कों को पेचवर्क करके उनको दोबारा से ठीक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बीते 2-3 दिन में एक बार फिर तेज़ बारिश का दौर जो है शुरू हुआ, और उसके बाद एक बार फिर जो सड़कें थी वो वापस लबालब हुई और सड़कें फिर टूट गई, जिसकी वजह से जो जगह जगह गड्ढे हो गए, आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से सड़कों पे पानी भर रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो पोल है वो भी खुल जाती है, क्योंकि जहाँ प्रशासन बार बार दावे करता है कि सड़कों पे पानी नहीं भर रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारा गया है, पर लेकिन जिस तरीके वो न जाने कौन सा इलाका देख रहे हैं और या फिर वो सपना देख रहे हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि हम भी घरों से निकलते हैं और ऑफिस तक आते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं कार में बैठकर या बाइक चलाते हुए, और ये अधिकारी अगर कार से बाहर नहीं झांक पा रहे हैं अपनी, या अगर टू व्हीलर तो शायद ही चलाते हो, तो कहना मुश्किल है वो पता नहीं कौन सा ही इलाका देख रहे हैं। मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड आपको लिए चलता हूँ। सहयोगी अकरम चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
और अकरम की सबसे बड़ी खासियत यह है वो ऐसी जगह से खड़े होकर लाइव देते हैं जहां पर मैं डर जाता हूं कि हमारे सहयोगी कहां कहां पर खड़े, लेकिन आज फिर भी थोड़ी ठीक जगह पर दिख रहे हैं। अकरम, हालात सुधर रहे हैं या आपने आज आप नई जगह से लाइव दे रहे हैं? ये बिल्कुल आप बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और मैं कह सकता हूं आपको कहीं ना कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक खाली बारिश तो हो रही है, मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं सुकून तो मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की ये है कि इतनी भयानक स्थिति होने के बाद कहीं ना कहीं सड़कों का टूट जाना सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता है। इस समय उत्तराखंड की 300 से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी मरम्मत को लेकर सरकार पूरी तरह से अब तैयारी में जुट गई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है और येलो अलर्ट और रेड अलर्ट दोनों ही जारी कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन आज उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में धूप भी लगी है, लेकिन धूप लगने के साथ ही जिस तरह से मौसम सही हुआ है, कहीं ना कहीं उमस भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उमस वाली गर्मी से कहीं ना कहीं बीमारियों को पनपने की संभावना पूरी तरीके से रहती है और जिस तरह से आज मौसम गर्म सा दिखाई दे रहा है, जनजीवन पर फर्क पड़ा हुआ जरूर दिखाई देगा। अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी, लेकिन बात उत्तराखंड पूरे की करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार बारिश हुई है, सितंबर के महीने में बारिश का दौर जारी है, पर्यटन स्थल पूरी तरह से सूने पड़े हैं, मार्केट पूरी तरह से सूनी पड़ी है। कहीं ना कहीं इस पर्यटन पे कितना बड़ा असर पड़ा है उत्तराखंड के कि इसका जख्म आने वाले समय तक कितने दिन तक रह पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए इस समय सड़कों की है। सड़कें खोलनी है, 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, बाधित हुई भी हैं। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो हल्की हल्की धूप दिख रही है, ये भी काफी लंबे समय के बाद निकली होगी, बड़ी किस्मत से नसीब हुई है बिल्कुल शायद बता उत्तराखंड दूं, को। बिल्कुल बता दूं, पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन कुछ मैदानी इलाके, उधम सिंह नगर कुछ इलाके हैं जिसमें धूप लगी हुई है, लेकिन ये आज सुबह 10 बजे के बाद ही धूप निकली है। लेकिन धूप के बाद कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, लेकिन जिस तरीके से सूर्य देवता निकलते हैं कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी पैदा कर देते हैं और उमस भरी गर्मी पैदा करने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतों का एक भारी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं डेंगू, बुखार, कुछ वायरल ऐसे चल रहे हैं जिसमें आप लगातार अस्पतालों में भीड़ देखी जा सकती है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। सहयोगी आसिफ इस वक्त मेरे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। और आसिफ, मेरठ में क्या हालात हैं, किस तरह से जीवन स्ट्रगल कर रहा है या संघर्ष कर रहा है अपने आप को या तो पटरी पर बनाए रखने के लिए या एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए? देखिए, पिछले कई दिनों से मेरठ में जो है मानसून लगातार चल रहा है, लेकिन आज जो है यहाँ पर राहत मिली है। सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए हैं, उमस भरी गर्मी है, लेकिन वहीं देखा जाए जो देहात क्षेत्र है, हस्तिनापुर गंग नहर के पास की बात की जाए तो आधे दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो वहां पर खाली करा लिए गए हैं। लगातार गंगा का जल स्तर जो है वहां पर बढ़ता जा रहा है, गांवों को खाली करा लिया गया है और वहां पर लगातार जो अधिकारी पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है, लगातार लोगों की मदद करी जा रही है। देखिए, लग सकता है कि आगे चल के काफी दिक्कतों का सामना जो है मेरठ में करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों को खाली करके वहां से जा रहे हैं, अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बड़ी दिक्कत जो है मेरठ से जो है मेरठ गंग नहर के जो गांव आसपास के जो गांव हैं वहां से सामने आ सकती है। बात शहर की जाए तो शहर में जिस तरह से नगर निगम दावे करता है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करता है, देखिए बारिश ने नगर निगम के उन दावों की भी पोल खोली है। थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन पानी जो है इस कदर का बढ़ जाता है कि उसमें व्यापारी हों या जो आसपास से गुजरने वाले लोग हों, राहगीरों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि जब सड़कों से गुजरते हैं तो गड्ढे इस कदर रहते हैं कि कई लोग जो गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए जिस तरह से जो नगर निगम के काम हैं, नगर निगम इतनी लापरवाही जो मेरठ के अंदर बरतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो जिनकी मकानों की खस्ता हालत हुई है, नगर निगम का काम है कि पहले उनको निशानदेही करे जाए, उनको रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन नगर निगम उन पे इतना सा भी या कोई और विभाग इतना सा भी ध्यान नहीं देता है। कई मकान ऐसे हैं जो मेरठ में अभी तक गिर चुके हैं। हालांकि देखिए, किसी की जान को हानि तो हुई है, लेकिन जान हानि ऐसे आगे अगर लापरवाही बरतेंगे तो एक बड़ा नुकसान मेरठ में हो सकता है। नगर निगम की भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। फिलहाल जो है जो गंग नहर की बात की जाए तो राहत सामग्री वहाँ पे लगातार लोगों को पहुंचाई जा रही है और जो जल स्तर है वहाँ पे अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सहयोगी राजुल प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, प्रयागराज एक अलग ही मिजाज का शहर है।
पानी को एंजॉय भी कर लेता है, परेशान होता है तो उसे भी एंजॉय कर लेता है, लेकिन फिर भी परेशानी है और कभी ना कभी तो दूर होना ही चाहिए। राजुल, आप भी हंसते मुस्कुराते जुड़ रहे हैं। इस वक्त आप कहाँ पर है? शायद संभवतः आज आपको छांव लेनी पड़ी है बारिश से बचने के लिए। जी जी, एकदम एकदम सबके लिए यही बात थी कि छांव लेनी पड़ी है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन साथी से कि वो दिखाएं कि बारिश लगातार हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग ने एक छत पर पड़ाव डाला है प्रयागराज की सिविल लाइंस में, जहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज में देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्ष 1978 में जब बाढ़ आई थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ थी जनपद की, उस समय तकरीबन जो है वो 88.79% तक जो है जल जो है वो आया था और तकरीबन 7 बार श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। ये एक अचंभे की बात है, मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं वो भी ये बयां करती है। जब पूरे देश दुनिया और संसार से हनुमान जी घूमते हुए प्रयागराज में आगे पड़ाव डाले तो वो यहाँ लेट गए। ऐसे श्री लेटे हुए हनुमान जी तकरीबन अभी तक 4 बार स्नान कर चुके हैं और 5वीं बार, जहां हम लोग उत्तराखंड पे देखते हैं हर जगह से बाढ़ देख रहे हैं कि बढ़ रही है, वो प्रयागराज की ओर आती है, क्योंकि यहाँ संगम है, महाकुंभ का वह क्षेत्र है जहां पर आप देखें कि पूरा मेला लगा था। करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन आस्था की डुबकी लगाते थे। अब करोड़ों क्यूसेक पानी जो है वो गंगा और यमुना जी की तरफ आ रहा है और इस तरीके से भर गया है कि लोग यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ बारिश को लेकर परेशान भी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, हमारे कुछ साथी हमारे साथ में, आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि जीएसटी को लेकर एक बड़ी राहत जो है जिस तरीके से सरकार दी है, तो मौसम के इस जो पूरे बाढ़ और उसके साथ साथ बारिश है वो भी है और जीएसटी का एक होते खुशनुमा माहौल हो गया प्रयागराज में। आप कभी जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने जीएसटी में कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। जी, जैसे कि हेल्थ में उन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर 0% जीएसटी कर दी, ये एक बहुत ही कभी कभी प्रयागराज में ऐसा मौका मिलता है, इंसान सब तरफ नजर रखने के लिए तत्पर भी रहता है और हर चीजों को समझ भी रहा होता है। राजुल, आई एम वेरी सॉरी, मैं आगे नहीं ले पाऊंगा। मेरे साथ मनीष शर्मा निवाई से जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, किस तरह के हालात हैं? क्या जिंदगी पटरी पर लौट रही है अब? बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताता बारिश जो है लगातार हो रही है। आपको बताना चाहूंगा, सुबह से ही जिस तरह से मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो रुक रुक के कभी तेज कभी कम इस तरह से लगातार जारी है। बता दूं कि लगातार बारिश की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं सबसे ज्यादा उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दी है। अगर मैं बात करूं जिला मुख्यालय की तो 3000 से अधिक की जो ओपीडी है वो सबसे ज्यादा जिला मुख्यालय पर देखी गई। वहीं अगर मैं बात करूं उपखंड निवाई की तो यहाँ पर 1500 से अधिक ओपीडी देखी गई, जिसमें खास तौर से बुखार, खांसी, जुकाम के जो मरीज हैं वो ज्यादा देखे गए। बता दूं स्वप्निल, जिस तरह से लगातार बारिश का जो दौर आ रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर नुकसान की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है किसान वर्ग और विद्यार्थी वर्ग। क्योंकि बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार बारिश आ रही है उसके बाद से जो स्कूली बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा छुट्टी दी गई है। लगातार छुट्टी होने के कारण उनकी जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा बाधित हुई है। इसकी स्पष्ट वजह भी यही रहती है क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने झालावाड़ हादसे को देखा उसके बाद लगातार जो स्कूलों की जो बिल्डिंग गिरना शुरू हुई उसके बाद से प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपने आप को हाथ बंधा सा महसूस किया, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है। स्वप्निल, बताना चाहूंगा अभी टोंक में 3-4 दिन पहले ही लांबा रिसिंग जो कि मालपुरा उपखंड में पड़ता है, वहाँ की जो 2 स्कूल है वहाँ की 2 कमरे गिरे। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, बच्चे बच गए, ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। लगातार बारिश से जो मैं मनीष, मेरे पास समय की बाध्यता है, मुझे एक सहयोगी के पास और जाना है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मुकेश वर्मा हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? आज कम से कम 5 या 6 दिन बाद आज कड़ाके की धूप निकली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन धूप निकलने के साथ साथ लोगों में बीमारी का भी प्रकोप देखा जा रहा है। अस्पतालों में बीमार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें अभी तक डेंगू का कोई मरीज तो नहीं देखा गया है, लेकिन जो वायरल है खांसी, जुकाम, बुखार की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और साथ ही नगर निगम द्वारा भी नालों की सफाई अभियान जारी किए हुए हैं, ताकि नालों की सफाई लगातार जारी रहने के कारण जो मच्छर है वो ना पनपे। और इसके लिए
जो जिला अधिकारी द्वारा भी है वो निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और देखा जाए तो भले ही आज धूप निकली है, लेकिन बादल फिर घुमड़ के सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि बरसात फिर बरसेगा। और अभी 6 दिन के बाद लोगों ने जैसे बरसात से राहत की सांस ली थी, दोबारा उनको फिर बरसात का सामना करना पड़ सकता है। बरसात में हरिद्वार के अंदर जल भराव की स्थिति इस कदर हावी रही कि लोगों को का जीवन अस्त व्यस्त रहा और कई कॉलोनियों में और कई बाजारों में की दुकानों में जल भराव की स्थिति बढ़ने से भारी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है। और अगर निचले स्तर पर खादर जगहों पर देखा जाए तो वहां अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जहां पर छिड़काव जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव लगातार किया जा रहा है ताकि जो डेंगू के मच्छर वो न पनपे और जिससे कि लोगों को डेंगू बीमारी से राहत मिल सके। साथ ही पहाड़ों पर लगातार बरसात के कारण गंगा जल का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो हरिद्वार में गंगा जल का स्तर चेतावनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अमूमन जब मानसून आने वाला होता है तो हम कहते हैं मानसून कम सून, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मानसून गो सून। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।